एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वो ज़ॉम्बी बॉल्स को काटने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन तभी हमारा हीरो उसे उड़ा डालता है। असल में थोड़ा सा तो काट ही लिया था और इधर ये मन में सोच रहा होता है ये जगह काफ़ी पतली है। अटैक और डिफेंस के हिसाब से सही है। ये करीब 10 ज़ॉम्बी है यहाँ पर, तो मुझे इसे जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बीज़ उसमें हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन वो तुरंत उन सारे ज़ॉम्बीज़ को मारना शुरू कर देता है। वो सारे ज़ॉम्बीज़ को सर को ही उड़ा रहा होता है। और इधर ये देखकर ये लड़की काफ़ी डर रही होती है और सोच रही होती है कि आज से कुछ दिन पहले मेरे पास सब चीज़ थे। लगता है इन्फ्लुएंसर है। फॉलोअर्स, पैसा, मनी, फेम, पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई के साथ जितना भी डिग्री होना चाहिए वो सब था। ये इसकी ज़िंदगी ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने इसी की ज़िंदगी को सजा के भेजा है, लेकिन अचानक से सब चीज़ चेंज हो गया। इसके जितने भी दोस्त, फैमिली मेम्बर सब ज़ॉम्बी बन चुके थे और अब ये काफ़ी डर चुकी थी, क्योंकि ये अब बिल्कुल अकेली हो गई थी। जिसे भी ये जानती थी कोई भी इसके पास नहीं था। क्या यहाँ पर आज मेरा आखिरी दिन होने वाला है? तभी मिंग उससे कहता है कि बेवकूफ़ जैसे यहाँ पे बैठे मत रहो, जल्दी से ऊपर जाओ। और फिर वो मिंग को देखती है, वो बहुत सारे zombies को उड़ा रहा होता है। वो सोच रही होती है ये आदमी तो सचमुच बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इसने थोड़ी देर में ही इतने सारे zombies को मार गिराया है। मिंग उससे कहता है अगर तुम मरना नहीं चाहती हो तो जल्द से जल्द ऊपर जाओ। वो सोच रही होती है मुझे जल्दी करनी होगी। मिंग कहता है अगर हम इस बिल्डिंग के ऊपर चले गए तो ये बिल्डिंग दूसरे बिल्डिंग से कनेक्टेड है, तब हम जल्दी पहुंच सकते हैं। और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि थोड़ी दूर पर ही वो डंजन की गई है। तभी वो आगे बढ़ता है और उसे कुछ अजीब सा दिखाई देता है। वहाँ चारों तरफ बेलें लपटी हुई थी, जो कि जो ऊपर जाने का दरवाज़ा होता है उसे कवर करके था। वो कहती है कि ये सारी इतनी अजीब सी चीज़ें यहाँ पर क्या है, और यहाँ तक कि ये चीज़ें तो हिल भी रही है। तभी पीछे से एक बेल आती है और उसे चारों तरफ से लपेट लेती है। मिंग उससे कहता है ज़रा संभल के। मिंग तुरंत ही आता है और उन सारे बेलों को काट डालता है। वो कहती है कि इसने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली, कहीं ये मेरे चार्म में गिर ना जाए, लेकिन मिंग ही उसे गिरा डालता है। मिंग उन जंगली बेलों को काट रहा था और कहता है मुझे ये म्यूटेटेड प्लांट्स ज़रा ही पसंद नहीं है। वो सोच रही होती है म्यूटेटेड प्लांट्स, ये क्या बातें कर रहा है? क्या ऐसा नहीं है कि ये इन बड़ी बड़ी बेलों को काट रहा है? ओह, मेरा तो बहुत सारा वक्त बर्बाद हो गया। उसके बाद वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा खुलता नहीं है। वो कहती है क्या हुआ? वो कहता है ये दरवाज़ा इधर से तो लॉक नहीं है, लेकिन ये खुल नहीं रहा है। वो कहती है लगता है कुछ गड़बड़ है, हम इस दरवाजे को कैसे खोलेंगे? वो बताता है कि देखो ऐसे खोलेंगे। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ भी बहुत सारे लोग होते हैं हथियार लेके। वो सभी लोग कहने लगते हैं कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो? मिंग उन्हें कहता है कि वहाँ नीचे सेफ नहीं था, इसलिए हम लोग छुपने के लिए यहाँ ऊपर आ गए। वो बंदा उन लोगों पे चिल्लाने लगता है और कहता है तुम बेवकूफ़ कहीं के, देखो तुमने दरवाज़ा तोड़ दिया, अब सारे ज़ॉम्बीज़ यहाँ ऊपर तक आ जाएंगे। वो कहता है तुम ज़रा भी चिंता मत करो, मैंने यहाँ आने से पहले कंफर्म कर लिया था, एक भी ज़ॉम्बी नहीं बचा है। वो सभी लोग उस दरवाजे को लेते हैं और लगाने के लिए जाने लगते हैं। वो कहता है तुमने कहा यहाँ पे कोई ज़ॉम्बीज़ नहीं है, लेकिन अगर वो आ गए तो हम लोग क्या करेंगे? वो दरवाज़ा पूरी तरीके से टूट चुका होता है, इसलिए वो लोग बस सपोर्ट देते हैं दरवाजे को। वो बंदा कहता है कि अगर ज़ॉम्बीज़ आ गए तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? वो दूसरा बंदा उसे शांत कराता है और कहता है कि शांत हो जाओ, इसे भी नहीं पता था कि हम लोग यहाँ पे ऊपर हैं। मिंग साइड में देखता है तो वहाँ पे और भी लोग होते हैं, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। वो बंदा मिंग को बताता है ये लोग भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है, नीचे से यहाँ पे छुपने के लिए आए थे। लगता है शुरुआत में हमसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मिंग कहता है कि हाँ, मुझे उस स्कूल में जाना है, उस मिडिल स्कूल तक। क्या वहाँ जाने के लिए कोई रास्ता है? कहता है तुम क्या पागल हो क्या, तुम वहाँ तक ऐसे ही नहीं जा सकते, और वैसे भी वहाँ जाने के लिए बहुत सारे zombies हैं। मिंग कहता है कि मुझे बस शॉर्टकट जानना है वहाँ तक जाने के लिए, क्योंकि मैंने देखा था एक अजीब सी लाइट वहाँ पे लैंड की है, तो मैं बस जानना चाहता हूँ कि आखिर वो क्या चीज़ है। वो बंदा कहता है क्योंकि वो अजीब सी लाइट वहाँ स्कूल की तरफ लैंड की है, इसलिए तुम वहाँ जाके देखना चाहते हो, तुम अपने आप को इतने बड़े खतरे में डालना चाहते हो। तुम तो सचमुच बहुत ज़्यादा बहादुर हो। मिंग उससे कहता है क्या वहाँ जाने के लिए कोई शॉर्टकट है? वो बंदा बताता है हाँ, वहाँ जाने के लिए एक शॉर्टकट है। वो बताता है कि उसकी बिल्डिंग से एक छोटी सी बिल्डिंग जुड़ी हुई है, जो 10 मीटर के लगभग फासले में होगी ऊपर नीचे से, लेकिन तुम वहाँ से कूद नहीं सकते हो, क्योंकि अगर तुम वहाँ से कूदोगे तो तुम्हारे पैरों का कचूमर बन जाएगा। लेकिन मिंग कहता है मैं यहाँ से ज़रूर कूदूंगा। वो लड़की कहती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ पर ऐसे अकेला मत छोड़ो, मुझे भी अपने साथ लेके चलो। मिंग कहता है तो ठीक है, लो मेरे इस बैग को अपनी पीठ के ऊपर टांग लो। वो बंदा आता है और कहता है एक तो तुम ऐसे ही जा रहे हो, ऊपर से इस लड़की को भी अपने साथ ले जा रहे हो कंधे पे, तुम मरना चाहते हो क्या? चलो कोई नहीं, तुम वो बैग मुझे दे सकते हो, तुम ज़रा भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वो तो पहले हम दोनों में गलत फहमी हो गई थी, जैसे ही तुम लोग नीचे उतर जाओगे मैं तुम्हें वो बैग दे दूंगा, अब लाओ ये बैग तुम मुझे दे दो। मिंग उस लड़की से कहता है जल्दी करो, हमें चलना होगा। और फिर उसके बाद वो उस लड़की को अपने आप से बांध लेता है
और फिर हम देखते हैं कि वो बंदा मिंग के पास आता है और कहता है जल्दी से वो बैग मुझे दे दो, इसमें ढेर सारा माउंटेनियरिंग का सामान है ना। मिंग कहता है तुम, वो कहता है अगर तुम मुझे ये बैग नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी उंगलियों का कचूमर बना दूंगा। लेकिन मिंग कहता है अच्छा, बेवकूफ़ कहीं के, और फिर वो वहाँ से कूद जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग बड़ी आसानी से उस दूसरे बिल्डिंग पे लैंड कर जाते हैं। इधर देख के ये इसका दिमाग ख़राब हो रहा होता है, कैसे ये कैसे इतनी सुरक्षित वहाँ पे लैंड कर गया। और इधर मिंग उस लड़की से पूछ रहा होता है क्या तुम ठीक हो, लेकिन देखने से तो नहीं लगता। हम देखते हैं कि इनके ऊपर कोई बाइनोकुलर से नज़र रख रहा होता है, और ये होता है एक बहुत ही बड़ा गुंडा जो कहता है कि चलो, देखने से तो लगता है मुझे एक इंटरेस्टिंग शिकार मिल ही गया। अब हम देखते हैं कि वो लोग स्कूल की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। वो लड़की सोच रही होती है आखिर ये यहाँ स्कूल में क्यों आया है, क्या स्कूल में ज़ॉम्बी से छुपने के लिए कोई अच्छी जगह है। वो कहती है कि मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अभी तक तुम्हारा नाम नहीं जानती हूँ। वो कहता है क्या, तुम्हें बचाने के लिए बस शुक्रिया, क्या तुम इस एहसान को किसी और तरीके से चुकाना नहीं चाहती हो। मेरा मतलब है मैंने अपनी जान तुम्हारे लिए खतरे में डाली है। वो कहती है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। मिंग उसे बताता है कि वो इसे चारे की तरह इस्तेमाल करेगा ताकि सारे zombies इस लड़की के पास आ जाए, और फिर मिंग को जो भी सामान चाहिए होगा वो इसे लेकर भाग जाएगा। और फिर मिंग आगे जाता है और उससे कहता है तुम ये मत सोचना कि तुम स्पेशल हो या फिर रेयर हो, कोई तुम्हें बचाने आएगा वो इसलिए क्योंकि तुम ज़्यादा सुंदर हो। ये क्राइसिस का माहौल है और यहाँ तुम 2 मिनट की मैगी से भी ज़्यादा इस्तेमाल की जा सकती हो। उसके बाद वो लड़की मिंग को अपना नाम बताती है जो कि बड़ा अजीब सा होता है, और फिर मिंग भी उसे अपना नाम बताता है। वो सोच रही होती है अच्छा इसका नाम मिंग है, भले ही ये अजीब है लेकिन फिर भी ये कोई बुरा बंदा नहीं है। जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तब मिंग देखता है कि वहाँ पर अभी भी 3 लोग फंसे हुए होते हैं जिनके पास ज़ॉम्बी आ रहा होता है। मिंग सोच रहा होता है कि इस डायरेक्शन से उन्होंने देखा होगा कि वो चाबी कहाँ पे लैंड की होगी। उसके बाद मिंग तुरंत ही उनकी तरफ भागने लगता है। वो लड़की कहती है तुम कहाँ जा रहे हो। मिंग उससे कहता है कि तुम अपने आप को छुपा लो। वो तुरंत ही पोल के जरिए ऊपर चढ़ता है। वहाँ एक ज़ॉम्बी होता है, उसे एक ज़ोरदार लात मारता है और उस लड़की को बचा लेता है। उसके बाद वो अपने ब्लेड को निकालता है और उस ज़ॉम्बी का खेल ख़त्म कर डालता है। वो टीचर कहती है कि मेरे स्टूडेंट्स को बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी बस एक बात सुन लो। वैसे तुम में से कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि भाई कल्टीवेशन वाला क्यों नहीं करता है। कल्टीवेशन वाला देखो सारा कॉमिक एकदम सेम रहता है, मतलब स्टोरी लाइन एकदम सेम रहता है, थोड़ा बहुत अलग रहता है, और मैं थोड़ा यूनिक कॉमिक करना चाहता हूँ। लेकिन तुम लोग ये सपोर्ट ही नहीं करते हो। सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर से वही शुरू करना होगा, इसलिए सपोर्ट करो। जो यूनिक बनाता है यार थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो।